विभिन्न लोकसभा सीटों के लिए आज मतगणना जारी है। सुबह से ही अगर हम बात करें तो झारखंड के जमशेदपुर लोकसभा सीट में विद्युत वरण महतो भाजपा प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इस वक्त 2.5 लाख से भी ज्यादा मतों से विद्युत वरण महतो आगे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि 2.5 लाख मतों से समीर मोहंती उनसे पिछड़ते जा रहे हैं। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो की जीत भी हो चुकी हो। अभी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं न्यूज़ टेल के संपादक कुमार कुणाल, उनसे समझते हैं सर आखिर क्या ऐसे फैक्टर रहे कि सब कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल विद्युत वरण महतो रहे हैं, इस साल उनकी हार हो सकती है। क्या ऐसे फैक्टर रहे कि 2.5 लाख से भी ज्यादा बढ़त है और लगातार जीत के करीब पहुंचते जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से प्रत्याशी चुना गया था विद्युत वरण महतो को जब तीसरी बार, तो विरोध हुआ था भाजपा के अंदर ही और जो वस्तु स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं कही जा रही थी विद्युत वरण महतो की। लेकिन जिस तरह से बढ़त मिली है तो कहीं ना कहीं ये एक बात आप कह सकते हैं कि जमशेदपुर में मोदी फैक्टर ने काम किया है। आप पूरे देश की बात करें तो देश में हालांकि जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी, जिस तरह का दावा भाजपा कर रही थी कि 400 पार जाएंगे, वो स्थिति पूरे देश में तो नहीं देखने को मिली। लेकिन जमशेदपुर में उस मोदी फैक्टर ने काम किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी प्रत्याशी का जब इतना विरोध हो रहा हो पार्टी के अंदर में, ग्रामीण क्षेत्र में जब वो जा रहे थे तो भी उनका विरोध हो रहा था। लोग ये कह रहे थे कि आप किस तरह के सांसद हैं, हमने आपको आज तक देखा ही नहीं है 5 सालों से, इस तरह की बातें आ रही थी। उसके बाद जब आप इतनी ज़्यादा बढ़त लेकर के आते हैं तो ये बात इशारा करती है कि कहीं ना कहीं मोदी का फैक्टर यहाँ काम कर गया। और जिस तरह से घाटशिला में मोदी की सभा हुई थी, जन सैलाब उमड़ा था, उस फैक्टर ने यहाँ पे काम किया। और दूसरी ओर हम बात करें जेएमएम के खेमे की, इंडिया गठबंधन के खेमे की, तो जिस तरह से उन्होंने प्रत्याशी को देने में जो देरी की थी, हम लोग पहले भी बात करते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जमशेदपुर में कौन होगा, इस पर कई बार सवाल उठे, कई नामों पर चर्चा हुई। अंततः लास्ट में उन्होंने समीर मोहंती को टिकट दिया। और जिस तरह से समीर मोहंती को विपक्ष कह भी रहा था कि डमी प्रत्याशी को आपने मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं जो इस तरह का गैप बनाया, अब 2 लाख वोटों का गैप, आप अब कह सकते हैं कि भाजपा जो ये बात कह रही थी कि उनके सामने एक डमी प्रत्याशी उतरा है, वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से अंतर है, ये अंतर बहुत ज़्यादा है। और इस अंतर को अब जब वीडियो ये ख़त्म हो जाएगा तब तक विद्युत वरण महतो की जीत सुनिश्चित हो चुकी होगी। लेकिन अब हमें नहीं लगता कि अंतर कम होगा, ये अंतर बढ़ता चला जाएगा। साहिल, अब आगे क्या होगा? जिस तरीके से जीत हुई है, तीसरी बार संसद चुने जा रहे हैं, हैट्रिक लगाया, रिकॉर्ड ब्रेक किया, अब तक 2 बार से ज़्यादा कोई रहा नहीं था जमशेदपुर का सांसद। तो आगे अब उनका किस तरीके से पार्टी में क्या कद हो सकता है और समीर मोहंती को हार का क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा? देखिए, अभी सबसे पहले बात करें कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है, हालांकि थोड़ी सी ऊंच नीच दिख रही है, लेकिन अंततः समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि एनडीए गठबंधन अपना सरकार बना लेगी। ऐसे में अगर सरकार बनती है तो चूंकि 3 बार यहाँ से जीते हैं, अब अनुभवी नेता हैं, तो मंत्री पद मिलने की संभावना विद्युत वरण महतो को बढ़ जाएगी। इसके पीछे एक और कारण है कि अर्जुन मुंडा जो मंत्री रह चुके हैं इस काल में, वो हार चुके हैं चुनाव, और वो सीट, वो पद जो होता है खाली होता है, तो कहीं ना कहीं उस कोटे को भरने का प्रयास किया जाएगा विद्युत वरण महतो के द्वारा। मंत्रिमंडल में इन्हें मौका मिल सकता है, हम लोग पहले भी चर्चा करते हैं। तो मंत्री पद का जो एक अवसर है ये इनको मिल सकता है। ये एक बड़ी बात होगी विद्युत वरण महतो के लिए और जमशेदपुर के लिए कि यहाँ से कोई मंत्री बनकर जाता है, संभावनाएं इसकी बढ़ जाती हैं। और बात अगर करें कि समीर मोहंती की, तो समीर मोहंती हार चुके हैं और उसके बाद अब चूंकि वो विधायक हैं तो विधानसभा में पार्टी उनको लेकर के क्या फैसला लेती है, क्या विधानसभा में फिर से उन्हें मौका देती है। चूंकि जब सारे परिणाम आएंगे तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अपनी विधानसभा में, जो बहरागोड़ा की विधानसभा में है, उसमें वो कितनी लीड कर रहे हैं या कितने वोटों से पिछड़ रहे हैं। अगर पिछड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और इसको बहुत सीरियस लेगी जेएमएम। और हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में नए चेहरे को वहां से मौका दिया जाए या कुछ पार्टी सोचे, मंथन करे, ये बात की चीज़ है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं वो यही है कि विद्युत वरण महतो हो सकता है कि जब सरकार बने तो उसमें मंत्री पद उनको मिले। साहिल, जी हाँ, तो हो सकता है विद्युत वरण महतो को मंत्री पद मिले। खबर यही है कि 2.5 लाख मतों से आगे हैं और जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उनकी जीत हो चुकी हो। तब तक क्या क्या अहम फैक्टर रहे, क्यों उनको जीत मिली और आखिर क्यों समीर मोहंती को इतने बड़े गैप से हारना पड़ा, 2.5 लाख के मतों से भी ज़्यादा का अंतर रहा, ये सभी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की। आपकी जो राय हो आप भी कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसे तमाम खबरों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। न्यूज़ टेल के लिए
कुमार कुणाल, साहिल अस्थाना, जमशेदपुर। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।